बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं आमिर भाई। उन्होंने मेरी एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि विलायत आमा और विलायत खासा के हवाले से रहनुमाई फरमाएं कि विलायत आमा और विलायत खासा ये क्या है और इनमें क्या फ़र्क है और इंसान को विलायत हासिल कैसे होती है। ये इंतहाई अहम टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी मौजू है और ये मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं ज़्यादा सूफियाना जो इबारात होती हैं, तशरीहात होती हैं या जो इसके अंदर तारीफ़ात व तौज़ीहात में करूँ वो उनको आसान करके बयान करूँ कि जो अहले तसव्वुफ़ ने बयान की हैं और जो कुरान व हदीस ने बयान की हैं, उसकी रोशनी में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आसान लफ्ज़ों में कुरान व हदीस के एक निचोड़ में बयान करने की कोशिश करूँगा। मुश्किल इस्तिलाहात और तौज़ीहात में बयान नहीं करूँगा, आसान लफ्ज़ों में इस चीज़ को बयान करूँगा। और कुरान और हदीस से हम इस चीज़ को इस मसले को हल करेंगे कि आया हर बंदा ये वली बन सकता है या नहीं बन सकता और वली आखिर इंसान कैसे बनता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारी अवाम को इन चीज़ों से बहुत दूर रखा जाता है उमूमी तौर पे और हमारे लोग भी ये समझते हैं कि वली बनना ये तो बहुत गिने-चुने ख़ास लोगों का काम होता है। तो हम तो उस मकाम तक पहुँच ही नहीं सकते, हम कब वहाँ पे पहुँच सकते हैं, कब हम पे उतना करम हो सकता है, तो लिहाज़ा हम उस तरफ कोशिश ही नहीं करते और हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं। तो ये एक शैतान का बहुत बड़ा वसवसा है, हकीकत इसके बिल्कुल बिल्कुल बरअक्स है, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बताऊँगा कि हर बंदा वली बन सकता है, लेकिन कैसे बन सकता है? हर बंदा अल्लाह का कुर्ब पा सकता है, लेकिन कैसे पा सकता है इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विलायत आमा और विलायत खासा के हवाले से सवाल है कि विलायत आमा और विलायत खासा में फ़र्क क्या है? तो अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक विलायत आमा और विलायत खासा ये जो है, इसमें जो आसान लफ्ज़ों में मैं फ़र्क बयान करूँ वो ये है कि हर आम जो मोमिन है, जो ईमान वाला आदमी है, जो अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान ले आया, तौहीद और रसालत की जिसने गवाही दे दी, तो वो वली है। इसको विलायत आमा कहते हैं, यानी ईमान ले आना, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को मान लेना, उसके सामने सर तस्लीम खम कर लेना और उसको रब मान लेना, रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मान लेना और इस्लाम के अहकाम को सच्चा मान लेना। ये यानी कि जिसको हम ईमान कहते हैं, शहादतैन का इकरार कर लेना, ये पढ़ने के साथ, कलमा पढ़ने के साथ इंसान विलायत के इस पहले दर्जे को पहुँच जाता है। ये पहला दर्जा विलायत आमा कहलाता है। और इसमें फिर मुख्तलिफ दर्जे हैं, वो दर्जे तय करते इंसान विलायत आमा के इंतहा दर्जे तक जाता है, वहाँ से फिर विलायत खासा का आगाज़ होता है। ये बड़ी तफ़सीली बात है। लेकिन जो विलायत आमा है, इसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए, कि वो निकालता है उन मोमिनों को ज़ुलुमात से नूर की तरफ, अंधेरों से रोशनी की तरफ। तो अल्लाह मोमिनों को कुफ्र के अंधेरों से ईमान की रोशनी की तरफ निकाल के लाया, तो इसका मतलब है कि अल्लाह मोमिनों का वली है, यानी उनका दोस्त भी है, उनका हमायती भी है, उनका मददगार भी है और अल्लाह मोमिनों से मोहब्बत करता है। इसका माना वली के मुख्तलिफ माने होते हैं, तो सबसे महबूब तरीन इसका माना मोहब्बत है। तो अल्लाह हर मोमिन से मोहब्बत करता है, वो हर मोमिन का वली है। तो अल्लाह हर मोमिन से मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने उसको कुफर के अंधेरे से ईमान की तरफ रहनुमाई अता फरमाई है। तो जो मोमिन हो, जो कलमा पढ़ ले, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। गोया अल्लाह ने तो उससे मोहब्बत कर ली है, अब अल्लाह उसे अपना वली बना, अल्लाह उसका वली बन चुका है। अब ये इसके हाथ में है कि ये अल्लाह का वली बने। अल्लाह चाहता है कि वो मेरे करीब हो, वो मेरा कुर्ब हासिल करे, वो मेरे करीब हो, वो मेरी वलायत के आला मकाम तक पहुँचे, वो उसे मैं मकाम विलायत अता करूँ। लेकिन अगर इंसान की अपनी बदकिस्मती है कि फिर वो उससे दूर रहता है और वो नेक अमाल नहीं करता। तो जो बंदा भी ईमान में दाखिल हो जाता है, वो विलायत के इस पहले दर्जे तक पहुँच जाता है, इसी को विलायत आमा कहते हैं और ये हर मुसलमान को शामिल होती है, जो दिल से शहादतैन का इकरार कर लेता है, तो वो वली आम है।
وہ अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ने उसको यानी विलायत के लिए चुन लिया है और अल्लाह उसका वली भी है और अल्लाह उससे मोहब्बत भी करता था, तब भी अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता फरमाई है। तो यहीं से ये मसला वाज़ेह हो गया कि अल्लाह तो चाहता है कि मेरा हर बंदा मेरे करीब आए, जिसको उसने ईमान की दौलत से नवाज़ दिया है, अब उसको अल्लाह मकाम विलायत अता फरमाना चाहता है। ये हमारी बदकिस्मती होती है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम तो कभी वली बन ही नहीं सकते। हालाँकि अल्लाह तो हर बंदे को, हर मोमिन बंदे को वो ईमान की दौलत अता इसलिए फरमाता है कि वो उसको विलायत अता फरमाना चाहता है। वो चाहता है कि बंदा मेरा वली बन जाए और वो मेरा कुर्ब हासिल करे। इसमें फिर मुख्तलिफ दर्जे हैं कि कोई कितना कुर्ब हासिल कर सकता है। जो विलायत ख़ासा है, वो फिर ये है कि इंसान अमाल के ज़रिए नेक अमाल की कसरत करता है, तक़वा इख्तियार करता है, ईमान लाने के बाद जितने नेक अमाल करता रहता है, उसका दर्जा उतना बुलंद होता रहता है। तो एक मकाम आता है कि जहाँ पे पहुँच के बंदे को विलायत खासा अता हो जाती है, जो खास कर गिने-चुने लोगों को अता होती है और उस तक पहुँचने के लिए इंसान को मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। अब ये अल्लाह के करम पर है कि वो किसी को थोड़ी मेहनत के एवज़ अता फरमा दे और ये उसके करम पर है कि वो किसी को ज़्यादा मेहनत के एवज़ अता फरमा दे और ये भी उसके करम पर है कि बगैर नेमत की अता फरमा दे, विलायत वाहबी जिसको कहते हैं। लेकिन विलायत वाहबी जो है वो अल्लाह के अपने ख़ास करम से अता हो जाती है, चाहे किसी ने मेहनत की हो या ना की हो। जिस तरह लोग मादरज़ात वली पैदा हो जाते हैं, अल्लाह उनको पहले ही अपने वलियों की फ़हरिस्त में शामिल फरमा लेता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़िंदगी गुनाहों में गुज़ारते हैं, नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा उनकी ज़िंदगी हसीन होती है, वो और ज़्यादा इबादत में कसरत करते हैं, वो और ज़्यादा अल्लाह के कुर्ब को पाते हैं जिनको ये विलायत वाहबी अता होती है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करती हैं। लेकिन जो विलायत कस्बी है, तो विलायत का ये भी एक आम दर्जा है और ये भी एक ख़ास दर्जा है ये भी एक ख़ास दर्जा है विलायत का कि अल्लाह किसी को ये तौफ़ीक अता फ़रमा दे, उसके दिल में ये डाल दे कि मैं अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करूँ, मैं अल्लाह की विलायत हासिल करूँ और उसके लिए वो मेहनत करना शुरू कर दे, तो ये भी उसके ऊपर करम ही है। तो गोया अल्लाह ऐसे बंदे को अपनी विलायत ख़ासा अता फ़रमाना चाहता है, जिसको उसने तौफ़ीक अता फ़रमा दी है। तो अल्लाह ने ऐसे जो ख़ास औलिया हैं उनके बारे में कुरान मजीद में फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। आम तौर पर तो इसका जो हम तर्जुमा करते हैं वो आखिरत के हवाले से कर रहे होते हैं कि वो आखिरत में नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे वो आखिरत में गमगीन और खौफज़दा नहीं होंगे, लेकिन इसका जो तर्जुमा है वो सिर्फ़ आखिरत के हवाले से नहीं है, इसका तर्जुमा दुनिया के हवाले से भी है कि जो इस मकाम विलायत को पहुँच जाते हैं और विलायत ख़ासा को पहुँच जाते हैं, दुनिया में भी उन्हें माँ सिवल्लाह किसी चीज़ का ना गम रहता है, ना खौफ रहता है, आखिरत में तो नहीं होगा। दुनिया में भी वो हर किस्म के गम से और खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। उन्हें कोई दुनिया में खौफ नहीं रहता। वो किस तरह से इस मकाम पे पहुँचती हैं, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने तक़वा इख्तियार किया। तो ईमान लाने के बाद तक़वा इख्तियार करना, ये निशानी है मकामे ये ज़रिया है अल्लाह के इस मकामी विलायत को हासिल करने का और ये विलायत ख़ासा की हासिल करने का। 2 ही चीज़ें, पहला फरमाया ईमान लाए, जो ईमान लाया वो वली आम है और जब उसने तक़वा इख्तियार करना शुरू कर दिया तो गोया अल्लाह ने उसे विलायत ख़ासा के लिए मुंतख़ब फरमा ली है। अब तक़वा किस चीज़ का नाम है? परहेज़ करने का, बचने का, गुनाहों से बचने का। तो आम अल्फ़ाज़ में अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को हराम जानना, अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को हलाल जानना और जिस चीज़ से शरीयत ने रोका है, अल्लाह नबी ने रोका है, उसके करीब ना जाना ये तक़वा है और जो उन्होंने हुक्म दिया है उसको बजा लाना ये तक़वा है, बस। तो गोया जब बंदा इस नहज पे पहुँच जाता है कि वो अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करना शुरू कर देता है और उसकी मनहियात जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना की है, उनसे रुक जाता है, तो ये बंदा गोया इन मुत्तकीन की फ़हरिस्त में आ जाता है। अब ये विलायत ख़ासा की मनाज़िल तय करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला कर्म इंसान पे ये होता है कि उसको ये तौफ़ीक हो जाती है कि वो नेक अमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर जो तक़वा है, वो किस तरह हासिल होता है, कुरान मजीद ने खुद बयान फरमा दिया कि वो लोग कि जो कहते हैं रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह की बारगाह में, बख्शिश माँगने से। अगर इंसान को अमल की तौफ़ीक मिल जाए, तो फिर उसके ऊपर घमंड ना करे कि मैं बड़ा नमाज़ी हूँ और दूसरों को हक़ीर समझना शुरू कर दे, नहीं। फरमाया इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह से अपने अमाल की कबूलियत की दुआ माँगे कि या अल्लाह इन्हें कबूल फरमा। ये खौफ हो उसे कि पता नहीं कबूल होंगे ही कि या नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह पे यकीन कामिल भी हो कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे ज़रूर अपना क़ुर्ब अता फरमाएगा। तो जब तक हमारे अंदर यकीन कामिल ही नहीं होगा, तो हम अल्लाह के करीब नहीं जा सकते। पहले यकीन कामिल ईमान, नाम ही यकीन कामिल का है कि अल्लाह की बारगाह पे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे
कामिल यकीन हो कि अल्लाह तबारक व तआला ही वलायत अता फरमाने वाला है, वही अपना कुर्ब अता फरमाने वाला है। उसने मुझे पैदा ही इसलिए किया और उसने मुझे ईमान की दौलत से ही इसलिए नवाज़ा, मुसलमान घराने में ही इसलिए पैदा किया कि वो मुझे अपना कुर्ब अता फरमाना चाहता है। तो ये कदम खुद बढ़ाने पड़ते हैं इंसान को। तो क्या फरमाया कुरान मजीद ने कि जब लोग अल्लाह की बारगाह में ईमान लाने के बाद फरमाते हैं कि अल्लाह हम ईमान लाए तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, और फिर वो कहते हैं कि वक़िना अज़ाबन्नार, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। तो बख्शिश माँगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। और फिर फरमाया अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलक़ानितीना वलमुनफ़िकीना वलमुस्तग़फ़िरीना बिल असहार, कि ये निशानी है मुत्तकीन की कि वो सब्र करने वाले होते हैं, फिर वो तक़वा इख्तियार करने वाले होते हैं, वो सदका देने वाले होते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में सर तस्लीम खम करने वाले होते हैं, और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं, और वो सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने वाले होते हैं। और इन्हीं को अल्लाह ने फरमाया इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशौना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदे वो हैं कि जब वो ज़मीन पे चलते हैं तो आज़वी इनकिसारी के साथ चलते हैं, गुरूर तकब्बुर के साथ नहीं। वो अपनी इबादत के ऊपर गुरूर घमंड नहीं करते। वो ये समझते हैं कि ये अल्लाह ने मुझे करम की करते हुए अपने कुर्ब का वसीला बना दिया है, उसने मुझे इबादत पे लगा दिया है। तो वो इसको गुरूर और तकब्बुर में नहीं आते, बल्कि वो इसको और ज़्यादा आजिज़ हो जाते हैं। जितना उन्हें अल्लाह और अमाल की तौफ़ीक देता है, वो और आजिज़ हो जाते हैं, और आजिज़ हो जाते हैं। जब ज़मीन पे चलते हैं आजिज़ी के साथ चलते हैं, और जब किसी जाहिल के साथ कलाम करते हैं तो सलामती वाला कलाम करते हैं, वो उसे सलामती वाली बात कहते हैं। वो गुरूर और तकब्बुर वाली उसके साथ बात नहीं करते। वो उसे ये नहीं कहते कि तू नमाज़ नहीं पढ़ता, तुझे नमाज़ की तौफ़ीक नहीं है। वो आजिज़ी के साथ कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह की तरफ आया करो, अल्लाह के रास्ते की तरफ आया करो। फरमाया वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो रातें सजदों में और क़याम की हालत में गुज़ारते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह की हराम करदा जब चीज़ों को हम हराम ही नहीं समझेंगे तो हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होगा। सबसे पहले हर अल्लाह की हराम करदा काम को हराम समझ के उससे दूर रहना, ये तक़वा की निशानी है। इससे इंसान को मकाम विलायत हासिल होते हैं। और फिर रिज़्क़ हलाल कमाना, रिज़्क़ हराम से दूर लेना, लुक़मा हराम से बचना, फिर उसके बाद इबादत करना, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना, और ये तक़वे के अंदर सारी चीज़ें दाख़िल हो जाती हैं। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, वो इसको बड़े वाज़ेह अंदाज़ से बयान करती है। मशहूर हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, 6502 नंबर। कि मन कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हदीस कुदसी है, मन हादा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। ये अल्लाह फरमाते हैं। अब वली बंदा बनता कैसे है? तो फरमाया कि मेरा बंदा मेरे करीब कभी भी नहीं पहुँचता किसी अमल के साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो, मगर वो अमल के जो मैंने उससे फ़र्ज़ की है। गोया अल्लाह की फ़र्ज़ करदा चीज़ें, अल्लाह के फ़र्ज़ करदा अहकामात के ऊपर अमल करने से इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है और इंसान वली बनता है। ये पहली चीज़ है कि जब तक अल्लाह के फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे, तो नवाफ़िल फ़ायदा नहीं देंगे। पहले अल्लाह के फ़राइज़ अदा करने हैं, पहले 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, फिर तहज्जुद पढ़नी है, तब आपको विलायत नसीब होगी। तो तो आगे आगे फरमाया कि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल, कि मेरा बंदा हमेशा मेरे करीब होता रहता है नवाफ़िल के साथ, हत्ता अहबब्तहू, यहाँ तक कि मैं उसके साथ हत्ता अहबब्तहू, यहाँ तक कि मैं उसके साथ मोहब्बत करने लगता हूँ। और जब उसके साथ फिर मोहब्बत अल्लाह करने लगता है तो फिर आम मखलूक़ात के दिलों में भी उसकी मोहब्बत को डाल देता है। तो फिर फरमाया कि यहाँ तक कि एक वक़्त ऐसा आता है कि मैं उसके वो समात बन जाता हूँ जिसके साथ वो सुनता है, मैं उसकी वो बसारत बन जाता हूँ, वो आँखें बन जाता हूँ जिनके साथ वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनके साथ वो चलता है। और फिर फरमाया कि वो मुझसे सवाल नहीं करता मगर मैं उसे अता करता हूँ, और किसी चीज़ से मुझसे पनाह नहीं माँगता तो मैं उसको उस चीज़ से पनाह दे देता हूँ। यानी जो भी फिर वो अल्लाह से माँगता है, अल्लाह उसे अता फरमा देते हैं। तो ये क्या है? अल्लाह आज किस तरह बनता है? ये अल्लाह का करम इंसान के ऊपर होता है। जब इंसान इबादत की कसरत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में नूर ईमान पैदा फरमा देते हैं। जब देखे ना इंसान, जब कोई नेक अमल करता है, अगर हम 10 दिन भी नमाज़ बाजमात पढ़नी शुरू कर दें तकबीर-ए-औला के साथ, 10 दिन भी पढ़ के आप आइडिया लगा लें, जायज़ा लगा लें। आप 10 दिन नमाज़ पढ़ें तकबीर-ए-औला के साथ, जमात के साथ, 11वें दिन आपका नमाज़ कज़ा करने का दिल नहीं करेगा। तो यही तो है जिसे रसूलुल्लाह ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हदीस कुदसी के, कोई बंदा कि मैं बंदे मोमिन के गुमान के करीब रहता हूँ। यानी जो मेरे बारे में वो सोचेगा,
वो जो मेरे बारे में यकीन रखेगा मैं उसको वही अता करूँगा। तो सबसे पहले अल्लाह की बारगाह पे यकीन होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल होना चाहिए कि वो मुझे ज़रूर अपना कुर्ब अता फरमाएगा, और फिर ये यकीन रखते हुए इंसान को इबादत करनी चाहिए कि ये इबादत मुझे अल्लाह की बारगाह का कुर्ब नसीब फरमा देंगी। तो इस यकीन के साथ जब कोई बंदा करता है तो क्या फरमाया कि मेरा बंदा जब मेरी तरफ एक बालिश आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। जब वो मेरी तरफ एक हाथ आता है तो मैं 2 हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ। जब वो 2 हाथ मेरी तरफ आता है तो मैं उसकी तरफ चल के आता हूँ। जब कोई चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। क्या मतलब? कि जब इंसान देखें 10 दिन हम नमाज़ पढ़ें तो 11वें दिन नमाज़ कज़ा करने को दिल नहीं करता। जब अगर कज़ा हो जाए तो इंसान कितना परेशान होता है। जब इंसान नमाज़ ही 5 वक़्त की नमाज़ के ऊपर भी पाबंदी कर ले, तो उसकी नमाज़ अगर कज़ा होगी तो उसका दिल खफ़ा होगा, उसको परेशानी होगी, वो समझेगा मुझसे दुनिया की कितनी बड़ी नेमत छीन गई है, एक नमाज़ के कज़ा होने की वज़ह से भी उसको परेशानी लायक होगी। तो अगर इंसान इस मकाम पे पहुँच जाए कि उसकी नमाज़ कज़ा होती है और उसके दिल में अफ़सोस और दुःख होता है, तो वो समझ ले कि अल्लाह उसे अपना क़ुर्ब अता फ़रमाना चाहते हैं। यही है कि अल्लाह की रहमत उसके करीब आ जाती है। कि कुछ लोग होते हैं वो सालों नमाज़ें नहीं पढ़ते, उनके ऊपर असर नहीं होता, और कुछ होते हैं उनकी एक कज़ा हो जाए तो वो अल्लाह की बारगाह में कितना खौफ़ रखते हैं। तो यही फ़र्क है कि अल्लाह के जो लोग उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, उसके रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, फिर अल्लाह उनके ऊपर करम फरमाते हैं कि उन्हें नेकियों की कसरत की तौफ़ीक अता फरमा देते हैं। उनके दिलों से गुनाहों की जो नहुसत है, गुनाहों के साथ नफ़रत है, वो उनके दिलों में डाल दी जाती है। तो ये इंसान के दिल रहमान की 2 उँगलियों के दरमियान में होते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया। वो कभी इंसान के दिलों को नेकी की तरफ फेर देता है, कभी बुराई की तरफ फेर देता है। लेकिन इंसान तकवा इख्तियार करता है और उसके ऊपर जब इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, तो जब बंदा नवाफ़िल पढ़ता है, तो नवाफ़िल में सब कुछ आ गया ज़रूर, सिर्फ़ नफ़ली नमाज़ ही नहीं, नमाज़ भी है, नमाज़ सबसे पहले है और नफ़ली नमाज़ भी सबसे पहले है। क्योंकि तहज्जुद गुज़ारों को अल्लाह ने कुरान में भी तहज्जुद का ज़िक्र फरमाया है। तो तहज्जुद के ज़रिए इंसान को सबसे ज़्यादा अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है, और इसके अलावा तमाम तर जो ज़िक्र अज़कार हैं, दुरूद शरीफ है, कुरान मजीद की तिलावत है, हर नेक अमाल, नेक ज़िक्र अज़कार, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना, कलमा का विर्द करना, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तो जब इंसान ये नेक अमल करना करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो एक वक़्त आता है वो इतना पाकीज़ा हो जाता है, उसका दिल इतना साफ़ हो जाता है कि उसके दिल के अंदर गुनाहों की कोई मैल बाकी नहीं रहती। फिर अल्लाह उसे उस मकाम पे पहुँचा देता है कि फरमाया कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनके साथ वो पकड़ता है, मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ जिनके साथ वो देखता है। तो अल्लाह तो जिस्म से पाक है, वो कैसे आँखें बन जाता है अल्लाह? वो इस तरह से बन जाता है कि इंसान देखता है लेकिन खुदा के इंसान का देखना अल्लाह का अमर बन जाता है। अमरे रब्बी के बगैर वो देखता भी नहीं है। अमरे रब्बी के बगैर वो पकड़ता भी नहीं है। अमरे रब्बी के बगैर वो चलता भी नहीं है। उसका हर फ़ेल, हर अमल अल्लाह की रज़ा के ऊपर मुनहसर होता है। उसका हर अमल अल्लाह की रज़ा वाला हो जाता है। अल्लाह उसे इतनी तौफ़ीक अता फ़रमा देते हैं। तो ये अल्लाह ने फ़रमाया कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ, कि गोया उसका हर फ़ेल, उसकी हर अज़ा हमेशा अल्लाह की अताअत में रहती हैं, और हमेशा वो अल्लाह के करम के हिसार में रहती हैं, उसकी रहमत के हिसार में रहते हैं। उसके दिल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास अनवार व तजल्लियात का ज़हूर हो रहा होता है। वो किसी मजलिस में भी बैठा हुआ हो तो उसका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। वो लोगों के सामने दुनिया की बातों में भी मशगूल हो तो उसके दिल के अंदर अल्लाह का ज़िक्र मौजूदन होता है। वो किसी वक़्त वो बज़ाहिर सोया हुआ भी हो तो उसके दिल पे अल्लाह की रहमतें उतर रही होती हैं, वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होता है। तो ये कैसे होता है? इस्तिक़ामत के साथ। इसीलिए फरमाते हैं सूफिया कि अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल किरामा, कि इस्तिक़ामत किरामत से बड़ी है। तो जब हम इस्तिक़ामत इख्तियार कर लेंगे, जब नेक अमाल करें, तो ये नहीं कि एक दिन में इंसान 1000 नफ़ल पढ़ ले, एक रात में 1000 नफ़ल पढ़ ले और फिर दोबारा छोड़ दे, नहीं। बल्कि फरमाया कि तुम 2 नवाफ़िल भी पढ़ो लेकिन उनको हर रोज़ पढ़ो। इस्तिक़ामत रसूलुल्लाह ने सबसे ज़्यादा फरमाया कि सबसे खैरुल उमूरि मा दामा अलैहा, कि सबसे बेहतर अल्लाह के नज़दीक वो अमल है कि जिसके ऊपर हमेशा इख्तियार की जाती है। तो ये इस्तिक़ामत, तो इंसान इस्तिक़ामत इख्तियार करे, नमाज़ें पढ़े, नफ़ली इबादत करे, कुरान पाक की तिलावत करे, चाहे नफ़ली इबादत कम नहीं करे, 2 ही नफ़ल पढ़े, लेकिन इस्तिक़ामत के साथ पढ़े, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता, और फिर अल्लाह पे यकीन कामिल रखते हुए उसकी बारगाह में दुआएँ माँगे। जब हम चाहेंगे कि हमें अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हो, तो हमें ज़रूर नसीब होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये, हम डर के बैठ जाते हैं घरों में और हम उसके क़ुर्ब की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह का करम हो जाता है, उन्हें मकाम विलायत अता हो जाता है और विलायत ख़ासा मिल जाती है। तो फिर वो दुनिया की ही नहीं, उनकी जिस्में भी अल्लाह की रज़ा के लिए, दोस्ती भी अल्लाह की रज़ा के लिए। उनका हर उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना-पीना, सोना-जागना सब अल्लाह की रज़ा बन जाते हैं। और वह सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल कर रहे होते हैं, वो जन्नत की तलब के लिए भी नहीं कर रहे होते हैं। हालाँकि जन्नत की तलब करना ये बहुत ज़रूरी है,
लेकिन वो अमल जन्नत की तलब के लिए नहीं कर रहे होते, वो आखिरत की फ़िक्र से भी आज़ाद हो जाते हैं। वो उस मकाम पे पहुँच जाते हैं कि वो सिर्फ़ खुदा की रज़ा चाहते हैं कि या अल्लाह तू राज़ी हो जा, और अगर अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए उसे जन्नत तो खुद ही नस मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें अल्लाह की रज़ा तलाश करनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ा किस अमल में है, और हमें अल्लाह की सख्ती से, उसके अज़ाब से और उसकी नाफ़रमानी से हमें बचना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें उसके क़ुर्ब करीब लेके जाने वाली हैं, और अल्लाह चाहता है कि मेरा हर मोमिन बंदा मेरे करीब आए, मेरा हर मोमिन बंदा मेरा वली बने। इसके लिए मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी, हमें कदम खुद उठाने पड़ेंगे। अल्लाह रास्ते खोल देता है, अल्लाह इंसान के लिए, इंसान के दिल में खुद ही अल्लाह तबारक व तआला इंसान के दिल पे अपने अनवार व तजल्लियात का नज़ूल फरमा देते हैं। अल्लाह शैतान से इंसानों की हिफाज़त फरमा देते हैं। लेकिन ये तब होता है कि जब इंसान जिसके दिल के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे हो, और सिद्क़ के दिल के साथ इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के बाद उसके ऊपर इस्तिकामत इख्तियार कर लाते हैं और नेक अमाल की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो आज से मेरी तमाम भाइयों से गुज़ारिश है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करके उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर अपना क़ुर्ब अता फ़रमाएगा। वमा अलिया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हम सबको अपना क़ुर्ब ख़ास अता फ़रमाए, अपने महबूब नबी का क़ुर्ब अता फ़रमाए, और अपने ख़ास बंदों की वजूहात नसीब फ़रमाए, और उनकी फ़हरिस्त में हम गुनहगारों को शामिल फ़रमाए। वमा अलिया इल्लल बलाग।